किसी भी सेंटेंस की डेवलपमेंट किसके आधार पे होती है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पे होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो एन होता है, पी होता है या एडी होता है, एडजेक्टिव होता है। फिर जो काइंड इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। हाउ एवर सेंटेंसेस आर लॉन्ग आफ्टर सब्जेक्ट वट एवर इट कम्स अंडर प्रेडिकेट। सेंटेंस हमारा कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब्जेक्ट के बाद आने वाला क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। एक एग्जाम्पल मैं और पुट करना चाहूँगा। You are trying to do this work with Mr. Raj at 10 o'clock। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यू आर ट्राइंग टू डू दिस वर्क विद मिस्टर राज एट 10 o'clock। यानी यू के बाद जितने भी आए हैं यहाँ पे हमारा क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्यूटिव वर्ब आया है, मेन वर्ब आया है, उसके बाद टू डू इन्फिनेटिव आया है। दिस वर्क को क्वालिफाई कौन कर रहा है? दिस, यानी कि क्या आया है मेरा? एडजेक्टिव आया है। उसके बाद विद क्या है हमारा? प्रेपो का मतलब प्रेपोजिशन है। यहाँ पे एट भी क्या हमारा? प्रेपो है, प्रेपोजिशन है। प्रेपो है, इट मीन्स प्रेपोजिशन है। तो ये यानी कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी आते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे प्रेडिकेट हो जाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को बड़ा करना होता है तो सब्जेक्ट बड़ा कैसे होता है? प्रेपोजिशन के आधार पे। ऑब्जेक्ट भी बड़ा कैसे होता है? प्रेपोजिशन के आधार पे। हमने एक सेंटेंस पुट करना चाहूँगा, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए मुसीबत है। क्लियर? कौन मुसीबत है? तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। अब इस बात को लिखना है कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, तो बढ़ती हुई क्या लिखेंगे? ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आप यहां पे ध्यान देना यार। अब पॉपुलेशन क्या है हमारा? नाउन है। ग्रोइंग क्या है हमारा? नाउन है। मैंने पढ़ाया था जेरेंट फॉर्म, इट वर्क्स एज नाउन। जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाता है और उसकी फंक्शनैलिटी सब्जेक्ट की हो जाती है या ऑब्जेक्ट की हो जाती है तो क्या बन जाता है? जेरेंट बन जाता है। और जेरेंट क्या फंक्शनैलिटी देता है? नाउन की फंक्शनैलिटी देता है। और नाउन की फंक्शनैलिटी क्या होता है? या तो सब्जेक्ट बनना, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनना। प्रोनाउन की फंक्शनैलिटी क्या होता है? या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को क्वालिफाई किसने किया? ग्रोइंग ने। जब एक नाउन दूसरे नाउन के साथ ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहां अगर मैं पूछूं कि ये ग्रोइंग क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नहीं बेटा, एडजेक्टिव है। क्लियर? और इसको बड़ा ऑफ क्या किया मैंने? प्रेपोजिशन को लगा दिया इसके साथ। तो क्या बना? ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज adversity in all sort of development। मैंने लिखा ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एडवर्सिटी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका हिंदी क्या डेवलप हो रहा है? बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के हर प्रकार के विकास में मुसीबत है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत होता है। या हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? बाधा होता है, बाधक है। इंपीडिमेंट का मतलब क्या होता है? बाधक होता है। आर यू गेटिंग ऑन टू? अब आप देख सकते हो कि ये क्या है हमारा? कौन मुसीबत है भैया? सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे? इसके पहले जब भी आप क्वेश्चन करोगे किससे? व्हाट से। क्लियर? हु से, विच से, जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना, जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट है। इसके पहले मैंने क्या लगाया? व्हाट इज एडवर्सिटी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज एडवर्सिटी? ध्यान से सुनना। व्हाट इज एडवर्सिटी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आंसर क्या मिल रहा है? ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग? यानी कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो किससे क्वेश्चन करोगे? या तो व्हाट से करोगे, हु से करोगे, या विच से। डिड यू अंडरस्टैंड?
अगर whom से आप क्वेश्चन करते हो तो ऑब्जेक्ट मालूम होता है, और लिसन, अगर whom से क्वेश्चन करते हो तो ऑब्जेक्ट फाइंडिंग करते हो, और what या who या which से क्वेश्चन करते हो तो सब्जेक्ट आप फाइंड आउट करते हो। आर यू गेटिंग ऑन टू? तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हुआ, बड़ा हुआ, किसके आधार पे बड़ा हुआ, प्रीपोजिशन के। डिड यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग ऑन टू? मैंने लिखा taken a step in every sector of India is not quite requisite। रिक्विजिट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनना। टेकन ए स्टेप ध्यान से सुनना। देखो मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग किया। आपको मैं बताया भी था कि जब भी आई भी ई लग जाते हैं वो क्या वो बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। टी आई लग जाता है तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। मैंने हर बातें करी है। अब देखो मैं सब्जेक्ट को बड़ा कर दिया। टेकन ए स्टेप इन एवरी फील्ड ऑफ इंडिया इज नॉट इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आवश्यक। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, आवश्यक। एक और वर्ड मैंने बताया था कि रिक्विजिट का भी मतलब क्या होता है, आवश्यक। इंपॉर्टेंट तो नॉर्मल है। क्लियर? आर यू गेटिंग ऑन टू? अब इससे मैंने व्हाट लगा दिया। व्हाट इज नॉट इम्पेरेटिव, व्हाट इज नॉट इम्पेरेटिव, आप ध्यान से सुनना। व्हाट इज नॉट इम्पेरेटिव, आंसर कम्स टेकन ए स्टेप इन एवरी फील्ड ऑफ इंडिया। भारत के हर क्षेत्र में उठाए गए कदम। अब आपसे मैं पूछा कि ये सब्जेक्ट बड़ा किसके आधार पे हुआ, तो आंसर मिलता है सब्जेक्ट बड़ा हुआ प्रीपोजिशन के आधार पे, क्योंकि दो दो प्रीपोजिशन मैंने यूज किया। यहाँ पे इन भी यूज किया, ऑफ भी यूज किया। अब यहाँ पे देखो कि ये सब्जेक्ट हमारा अगर बन रहा है तो दो, यहाँ पे देखो तो एवरी फील्ड क्या है, थोड़ा बताओ मुझे। एवरी फील्ड क्या है, एवरी फील्ड क्या है बताओ, नाउन है कि प्रोनाउन है? अरे यार फील्ड क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन दिखा रहा है, एवरी। ये क्या बन गया है, एडजेक्टिव बना। और देखो यहाँ पे स्टेप क्या है, नाउन है। उसके पहले आया क्या है, टेकन। यहाँ पे किस फॉर्म में है, जेरेंट फॉर्म। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कहा जा सकता है, और जब भी3 लग जाता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यानी कि ये भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारी बड़ी होती है, ऑब्जेक्ट बड़ी होती है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको याद क्या होता है कि राम, श्याम, ही, सी, ईट, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, यही सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट हम बड़ा किसके आधार पे करते हैं, एडजेक्टिव के आधार पे करते हैं, प्रीपोजिशन के आधार पे करते हैं, नाउन के आधार पे करते हैं। आर यू गेटिंग ऑन टू? तो इस तरह से लैंग्वेज जब हमें लिखना होता है तो सब्जेक्ट को देखना होता है कैसे बड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग? तो मैं इसको फिर लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना है।